चलिए टॉपिक नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। फिजिक्स का टॉपिक नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 1, ठीक है ना। तो ये आप लोग का तो बाकी का रिवीजन होगा, नए बच्चों के लिए फ्रेश बैच है। चैप्टर नंबर 1 है भाई साहब स्थिर वैद्युत। स्थिर वैद्युत स्टार्ट करते हैं। वैद्युत या स्थिर वैद्युत आया कहाँ से बच्चों? सबसे पहले हमें देखना है आवेश। आवेश के 3 प्रभाव हो सकते हैं। आवेश के कितने प्रभाव? अभी आपके मन में फीलिंग है कि आवेश एक कण है। आवेश क्या है? ये कण है। देखो आवेश कण के ऊपर आता है, आवेश कण के ऊपर आता है। जैसे इस समय अभी देश प्रेम का भाव आपके ऊपर चल रहा है ना। पूरे देश में 15 अगस्त का माहौल चल रहा है। तो जिस तरीके से अभी आपके ऊपर देश प्रेम का भाव चल रहा है, कुछ दिनों बाद शादियों का सीजन आ जाएगा तो शादियों वाला भाव चलेगा, ढोल धमाका डांस वगैरह। समझ में आ गया ना। अलग अलग प्रकार के भाव चलते हैं। तो ऐसे ही अलग अलग प्रकार के वस्तुओं के ऊपर भी आवेश हुआ करते हैं, कभी धनावेश कभी ऋणावेश। तो आवेश कण पर होता है। आवेश किस पर होता है? कण पर। मतलब कण अपने ऊपर एक प्रकृति डेवलप कर लेता है भैया, उसको आवेश बोलते हैं। तो कण अपने ऊपर या तो धनात्मक प्रकृति डेवलप कर लेता है या कण अपने ऊपर कैसी प्रकृति कर लेता है? ऋणात्मक। समझ गए ना। तो ये बात याद रखना, कण का मतलब द्रव्यमान, कण का मतलब द्रव्यमान। तो आवेश किसके ऊपर आएगा? द्रव्यमान के ऊपर आएगा। तो द्रव्यमान के बगैर आवेश संभव नहीं है। द्रव्यमान के बगैर आवेश संभव, मगर आवेश के बगैर द्रव्यमान संभव है। याद रखना, द्रव्यमान के बगैर आवेश संभव नहीं है, मगर आवेश के बगैर द्रव्यमान संभव है। समझ गए ना। क्योंकि द्रव्यमान पर ही आवेश आएगा, आवेश पर द्रव्यमान नहीं आएगा, द्रव्यमान पर ही आवेश आएगा। समझ में आया? क्यों भाई साहब सिर विर हिलाओ नहीं, सामने ना बैठो, सिर हिलाना। हाँ। तो द्रव्यमान पर ही आवेश आएगा। तो कण है, ये द्रव्यमान है, द्रव्यमान पर या तो धनावेश आएगा या ऋणावेश आएगा। अब धनावेश कैसे आएगा, ऋणावेश कैसे आएगा, उसको देखते हैं। मगर सबसे पहले अपने पास जो चैप्टर है, चलो आवेश आ गया। आवेश क्या है अभी बात करेंगे। अब आवेश के 3 प्रभाव है। नंबर 1 आवेश क्या है बेटा? स्थिर। क्या है? जैसे किसी गमले में आपने फूल लगा दिया है, गमले में फूल लगा है, ये फूल चारों तरफ अपनी खुशबू फेंकेगा कि नहीं फेंकेगा? बोलो हाँ या ना। ये चारों तरफ अपना खुशबू फेंकेगा तो यहाँ जो भौरा भौरी होंगे ये इनको अपने पास बुलाएगा कि नहीं बुलाएगा? तो भैया ये चारों तरफ अपनी खुशबू फेंक रहा है, इसका खुशबू का क्षेत्र होता है। ऐसे ही मान लो ये आवेश है, ये आवेश बताएगा मैं यहाँ पे हूँ, अपनी दादागिरी साबित करेगा थोड़े दूर तक। समझ गए ना। तो वो कहलाएगा विद्युत क्षेत्र। क्या कहलाएगा? तो भैया अगर स्थिर विद्युत है, अगर आवेश स्थिर है, तो हमारे पास जो चैप्टर आएगा उसका नाम है स्थिर वैद्युत। क्या नाम है? स्थिर वैद्युत। इंग्लिश में बोलते हैं इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कोई पूछे स्थिर वैद्युत क्या है? विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम स्थिर आवेश, किसके आवेश? स्थिर आवेश और उसके प्रभावों का अध्ययन करते हैं। स्थिर आवेश और उसके प्रभावों का अध्ययन करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? स्थिर वैद्युत। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम स्थिर आवेश तथा उसके प्रभाव, तो भैया अगर रुके हुए आवेश और उसके प्रभाव का अध्ययन करोगे तो क्या कहलाएगा? स्थिर आवेश, है ना। तो आपका स्थिर वैद्युत बन जाएगा। सब्जेक्ट का नाम क्या बन जाएगा? स्थिर वैद्युत। सब्जेक्ट के अंदर क्या पढ़ना है? स्थिर आवेश और उसके प्रभाव। अब स्थिर आवेश क्या होता है वो मैं आपको बता दूंगा। रुका हुआ आवेश मतलब स्थिर आवेश। अब उसके प्रभाव क्या क्या होते हैं भैया? अगर एक स्थिर आवेश है तो क्या क्या प्रभाव दिखलाएगा, बस इस चैप्टर में यही है, स्थिर आवेश के प्रभाव। नंबर 1 स्थिर आवेश है तो चारों तरफ अपनी दादागिरी बताएगा। बोलो हाँ या ना। चारों तरफ अपनी क्या बताएगा? दादागिरी। उस दादागिरी को बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र। बोलो हाँ या ना। अब ये दादागिरी बताएगा। ये भौरा आया तो इस भौरे पर बल दूर रहेगा तो कम लगेगा, पास में आएगा तो बल क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। बोलो हाँ या ना। मतलब क्षेत्र के अंदर आएगा तो ज्यादा प्यार मोहब्बत होगी और क्षेत्र के दूर रहेगा तो कम प्यार मोहब्बत होगी। बोलो हाँ या ना। भौरा यहाँ ज्यादा आकर्षण फील करेगा और यहाँ कम आकर्षण फील करेगा। आकर्षण और ये क्या होते हैं? बल होते हैं। क्या होते हैं? तो भैया विद्युत क्षेत्र के बाद क्या आएगा? विद्युत बल। क्या आएगा? विद्युत बल। अब ध्यान लगा के बताओ जरा सोच करके, क्षेत्र से बल बनता है कि बल से क्षेत्र बनता है? क्षेत्र से
बल। हवा चली बहुत जोर की, वो हवा क्या है? क्षेत्र है। क्या हवा? क्षेत्र है। तुम जाके खड़े हो गए, उड़ गए, पलट गए, गिर गए, तो क्या तुम पे क्या लगा है? बल। क्या लगा है? तो मतलब क्षेत्र में जब कण आएगा तो उस पे क्या लगेगा? बल लगेगा। क्षेत्र में जब कण आएगा तो उस पे क्या लगेगा? क्षेत्र से बल है, ना कि बल से क्षेत्र है। क्षेत्र से बल है। समझ में आया ना? तो ये अपने पास क्षेत्र जा रहा था भौरे का, ये गुलाब का फूल लगा हुआ था, ये इसका क्षेत्र था। ये क्या था? क्षेत्र था। कण के रूप में कौन आ गया? भौरा। कौन आ गया? भौरा। इस पे क्या लगेगा? बल। क्या लगेगा? बल। फिलहाल यहां पर आकर्षण आपको दिख रहा है, मैं अभी दिखाऊंगा प्रतिकर्षण। अभी विद्युत क्षेत्र हो गया, विद्युत बल हो गया। अब तीसरी बात है भैया विद्युत विभव। क्या है? विद्युत विभव। विभव का मतलब होता है भैया ऊर्जा स्तर, बस कुछ नहीं, ऊर्जा स्तर। विभव का मतलब ये बताइए, जब भौरा यहां पर था इन अनंत पे, किस पे था? इसका क्या जिंदगी का कोई उद्देश्य था? नहीं था। इसको कोई मकसद ही नहीं था, मैं कहाँ जाऊं, घूम रहा था यहां वहां उद्देश्य विहीन। बोलो हाँ या ना? अब इसके बाद जैसे ये विद्युत क्षेत्र के अंदर आता है तो इसका इसकी तरफ जाने की प्रवृत्ति बढ़ती कि नहीं बढ़ती है? मतलब इस पॉइंट पर इसको ऊर्जा आ जाती कि नहीं आ जाती है? आ जाती है ना। आप एक गधे बच्चे के बगल में बैठेंगे, आपका विभव कम रहेगा। क्या रहेगा? कम रहेगा। हाँ या ना? और एक होशियार बच्चे के बगल में बैठ जाएंगे तो आप मोटिवेटेड फील करोगे कि नहीं करोगे? करोगे ना। तो यही कहलाता है ऊर्जा का स्तर। क्या कहलाता है? ऊर्जा का स्तर। आपके अच्छे नंबर आ जाते हैं तो आपकी ऊर्जा अपने आप बढ़ जाती है, नींद आना बंद हो जाती है, आलस लगना बंद हो जाता है जब अच्छे नंबर आपके आ जाते हैं तो। समझ गए ना? और वही जिंदगी में खराब समय चल रहा हो तो नींद आती है, आलस आती है, सब कुछ बेकार हो रहा होता है, तो वो है आपका विभव। क्या है वो आपका? विभव। विभव मतलब ऊर्जा का स्तर, ऊर्जा का स्तर। अब भैया विभव यानी ऊर्जा का स्तर दो रूप में होता है। कितने रूप में? दो रूप में। एक होता है निरपेक्ष। क्या होता है? और एक होता है सापेक्षिक। क्या होता है? सापेक्षिक। निरपेक्ष किसके रिस्पेक्ट में निकाला जाता है? अनंत के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? अनंत के रिस्पेक्ट में। बेटा अनंत में ये माना जाता है कुछ भी नहीं है, मतलब अनंत में सब कुछ क्या है? जीरो। मैंने पूछा तुम्हारे कितने नंबर है, तुमने कहा 10 नंबर। कितने नंबर? क्योंकि रेफरेंस कितना है? जीरो। जीरो के रिस्पेक्ट में तुम्हारे कितने नंबर आए? 10 नंबर। शुरुआत से तुम्हारे कितने आए? 10 नंबर। तो ये तुम्हारा निरपेक्ष है। ये क्या है तुम्हारा? निरपेक्ष है, क्योंकि स्टार्टिंग ही जीरो से है, स्टार्टिंग ही जीरो से है। परंतु इसके आए हैं 20 और तुम्हारे आए हैं 10। इसके आए हैं 20, तुम्हारे आए हैं। अब मैं तुम दोनों की तुलना करूं तो मैं बोलूंगा इसके कितने आए, तुम्हारे तुलना में बोलेगा 10। कितने आए? 10। भाई तुम्हारे 10 हैं, इसके 20 हैं, तो ये तुमसे कितने ज़्यादा पे हुआ? 10 ज़्यादा पे हुआ। समझ गए ना? मतलब तुम्हारा भी विभव कुछ ना कुछ है, इसका भी विभव कुछ ना कुछ है। अगर इसका निरपेक्ष विभव देखा जाए तो 20 है, तुम्हारा निरपेक्ष विभव देखा जाए तो क्या है? 10 है। दोनों का जो सापेक्षिक विभव निकलेगा वो कहलाएगा विभवांतर। क्या कहलाएगा? 20 माइनस 10 बराबर कितना? 10। समझ में आया? 20 माइनस 10 बराबर 10। तो जब सापेक्षिक बात करोगे तो विभवांतर आएगा, और जब निरपेक्ष बात करोगे तो विभव आएगा। तो सापेक्षिक की बात करोगे तो 20 माइनस 10, तो भैया सापेक्षिक को बोलते हैं विभवांतर। क्या बोलेंगे? यस। तो इस चैप्टर के हमारे मेन 3 अंग हैं, विद्युत क्षेत्र, विद्युत बल और विद्युत विभव। फोटो खींचो इसकी फटाक से, या लिख लो, जो भी है जैसा भी है। समझ गए ना? समझने पे यकीन करना, बाकी सब किताब कॉपियों में दिया हुआ है कठिन भाषा में, मैं आपको सरल भाषा में समझा दूंगा, बाकी किताब से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? डन? चलो भाई, अब आगे की बात करते हैं। अब बात करते हैं आवेश क्या है। अब बात करते हैं आवेश क्या है। चलिए देखिए, आवेश को समझते हैं कि आवेश क्या है। भाई आप सीधे सीधे चले जा रहे थे, गलियों से आ रहे थे, समझ गए ना? और गलियों से आ रहे थे, अचानक आपको कोई भी एक देशभक्ति का सॉन्ग आपको सुनाई दिया, देशभक्ति का सॉन्ग आपको सुनाई दिया। सीधे गली से आ रहे थे, जैसे आपके कान में देशभक्ति के सॉन्ग पड़े, आपके अंदर एक विशेष प्रकार के भाव जागृत हो गए। बोलो हाँ या ना? आपको ऐसा लगा अब तो हम ही भगत सिंह बन जाए, तुम तो लटका दो हमें जहाँ चाहो, है ना? ये भाव जागृत हो गए। थोड़ा आगे चले, अगले दिन 2-3 दिन में के बाद कोई जा रहे थे, कोई भाई साहब निपट चुके थे, राम नाम सत्य है हो चुका था, निकल रहे थे बाज में ढोल बजाते हुए, आपको लगने दुनिया मोह माया है। क्या है दुनिया? सबको खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। खाई को लगे हम ये सब पढ़ाई करने में, जाना तो है ही है। अलग तरीके के भाव जागृत हुए कि नहीं हुए? हाँ या ना? है ना? फिर शहर में भाई साहब कैटरीना कैफ का डांस होने वाला है, अलग प्रकार के भाव जागृत हो गए कि नहीं हुए?
बोले इससे अच्छा आनंद तो कोई है ही नहीं है ना, परम सुख। तो भाई साहब कहने का मतलब ये है कि अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं। एक मनुष्य ही भगवान ने ऐसा बनाया है जिसके प्रकाश इतने प्रकार के आवेश डेवलप हुए हैं कि पूछो मत। मेरी समझ में आवेशों को हमारे हिंदी में नाम दे दिया गया है रस का। किसका नाम दे दिया गया है? रस का। अलग अलग है, रौद्र है, करुण है, हास्य है, श्रृंगार है, वात्सल्य है ना। अब प्रेम भी भैया कई प्रकार का है। मातृत्व वाला प्रेम अलग है ना, हाँ वो वात्सल्य में आता। रति वाला प्रेम अलग है, समझ में आ गया ना। करुणा वाला प्रेम अलग है, और जो कुत्ते को प्यार कर रहे हो वो वाला प्रेम भी अलग है। प्रेम के कई लेवल हैं, समझ गए। गुरु शिष्य का प्रेम अलग है, समझ गए ना। तेरा इस मित्र के प्रति प्रेम अलग है। इसको पीठ पकड़ के, इसको जरूरत है टोचन की। ठीक है ना। आज मित्र दिवस है, और आज तू बता। हाँ आ जाइए भाई। हाँ भाई आज फ्रेंडशिप डे है, आज विश्व मित्र दिवस है, आज फ्रेंडशिप डे है। अगस्त का पहला रविवार जो होता है मित्र दिवस होता है। चलो चलो, तो भाई साहब मैं अब बता रहा हूं आवेश की परिभाषा। आवेश की परिभाषा, ये आपके पास में कोई सिंपल कण दिया गया है। सिंपल कण में बेटा मान लो इसके 5 में 5 प्रोटॉन है। कितने प्रोटॉन है? 5 प्रोटॉन का बेटा जो चार्ज होता है वो होता है +5e। कितना होता है? क्योंकि एक प्रोटॉन के पास चार्ज होता है बेटा +1e, और 5 प्रोटॉन को संतुलित करने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगा रहे हैं। बोलो हाँ या ना। तो भैया इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है टोटल होता है -e, हाँ या ना। तो +5 प्रोटॉन है, और उसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है। बोलो हाँ या ना। तो एक परमाणु सदैव इलेक्ट्रिकली से कितना होता है? न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, क्योंकि इसके ऊपर कुल जो आवेश है वो कितना है? 0। ठीक है ना। अब आवेश मतलब चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड। चार्ज को ना तो आप उत्पन्न कर सकते हो ना तो नष्ट कर सकते हो। जैसे अपनी जीवात्मा है, ना उत्पन्न होती है ना नष्ट होती, केवल एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होती है। तो ऐसे ही अपने पास में चार्ज है +5e -5e। अब देखो बेटा इसकी कंडीशन देखो। अब ये कैसे पॉजिटिवली चार्ज बनेगा और कैसे नेगेटिवली चार्ज बनेगा, समझ गए ना। अब फिर वहां से चार्ज की डेफिनेशन निकल के आएगी। चार्ज की क्या निकल के आएगी? डेफिनेशन। अब देखिए मान लीजिए कि इस बॉडी से किसी ने इसके इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए। कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए। अब बेटा अगर जो 2 बॉडी आएगी जो 2 इलेक्ट्रॉन लेगी, कोई दूसरा आदमी आया है यहाँ पे, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर ले लिए। बोलो हाँ या ना। इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए। ये 2 इलेक्ट्रॉन तब ले पाएगा बेटा अगर इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता इससे ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन बंधुता इससे ज़्यादा होगी। जैसे आपने फ्लोरीन का नाम सुना होगा। पीरियोडिक टेबल का सबसे बड़ा भिखारी फ्लोरीन कौन है? हाइड्रोजन जैसे सड़े से एलिमेंट को जो बेचारा 1 इलेक्ट्रॉन पे गुजर बसर कर रहा होता है उसको तक झपट्टा मार के लूट लेता है फ्लोरीन, समझ गए ना। और हाइड्रोजन फ्लोराइड बन जाता है। तो ऐसे ही मान लो कोई इस टाइप का यहाँ पे एलिमेंट आ गया, इसने 2 इलेक्ट्रॉन इसके लूट लिए। बोलो हाँ या ना। नए स्ट्रक्चर में बनने वाले बोलो कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 2 3। और अंदर कितने हैं? अरे काय को अंदर 3, 5 ही नहीं होंगे। प्रोटॉन की शेयरिंग कभी कोई कर नहीं सकता। न्यूक्लियस के अंदर है भाई, हड्डी का ढांचा है वो, हाँ या ना। हम तुम्हारा कान काट सकते हैं, पसली थोड़ी ना निकाल लेंगे, हाँ या ना। तो वो हड्डी का ढांचा स्केलेटन है, सांचा है हड्डी का जिसपे बॉडी तनी हुई है। तो भैया आप बाहर का जो निकालना हो निकाल लो, अंदर का माल कैसे निकाल लोगे? तो भैया ये अपने पास में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है, ये अपने पास में 5 प्रोटॉन है। और अगर तुलना की जाए तो देखो भैया 5 प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन +5e, और 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज बोलो कितना? -3e। अब इसके पास नेट चार्ज कितना बचा? +2e। समझ में आया? बचा कि नहीं बचा? हाँ तो हाँ बोलो हाँ। तो ठीक है ना, +5 ही है और यहाँ पर 3 ही माइनस का है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। तो ये बन गया, ये बॉडी पहले थी न्यूट्रल, क्या है ये? अब ये बॉडी कहलाएगी धनावेशित। क्या कहलाएगी? मगर इसको लिखने का तरीका, यदि इस बॉडी का नाम A है तो केमिस्ट्री में फिजिक्स में इसको लिखेंगे A+2। क्या लिखेंगे? मतलब इसके ऊपर कितना धनावेश है? 2। कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन का। कितने इलेक्ट्रॉन का? 2 इलेक्ट्रॉन का। भैया A+2 ही लिखेंगे, मगर यदि इसके चार्ज की बात करेंगे तो +2 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। कितने चार्ज? 2 इलेक्ट्रॉनिक। और प्रवृत्ति क्या रहेगी? धनात्मक। प्रवृत्ति क्या रहेगी?
आई बात समझ में ना? प्रवृत्ति क्या रहेगी? धनात्मक। तो पहले अनचार्ज था, वही अनचार्ज क्या बन गया? चार्ज। पहले अनावेशित था, वही अनावेशित क्या बन गया? आवेशित बन गया। मतलब आवेशित ही अनावेशित ही क्या बन गया? आवेशित बन गया। अनावेशित ही क्या बन गया? आवेशित बन गया। सिचुएशन का फर्क है, लुट गया। अब आइए देखिए बी की बात करते हैं। बी ने लूटा है, बी ने क्या करा है? लूटा है। तो भैया बी के पास जितने प्रोटॉन थे वो थे, बोलो हाँ या ना? बी के पास जितने प्रोटॉन थे, अब 2 इलेक्ट्रॉन इसने एक्स्ट्रा लूट लिए कि नहीं लूट लिए? बोलो हाँ या ना? तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने एक्स्ट्रा लूट लिए, तो अब इसके पास चार्ज क्यू के पास, बी के पास 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का होगा कि नहीं होगा? तो -2 इलेक्ट्रॉन, -2 इलेक्ट्रॉन। अब ये कैसी है? ऋणावेशित है। कैसी आवेशित है? तो भैया ये बन गई है धनावेशित और ये बन गई है ऋणावेशित। समझ गए ना? तो जब भी चार्जिंग होती है बच्चों, जब भी ऐसी चार्जिंग होती है तो अपन बोलते हैं कि पक्का कोई ना कोई धनावेशित बनेगा और कोई ना कोई ऋणावेशित बनेगा। समझ गए ना? और इसमें आवेश संरक्षण का नियम भी लागू होता है। आवेश संरक्षण का नियम भी लागू होता है। देख लो ध्यान से, शुरुआत में ये दोनों न्यूट्रल थे। शुरुआत में दोनों क्या थे? न्यूट्रल थे। मतलब पूरे सिस्टम का QA प्लस QB दोनों का नेट चार्ज कितना था? 0। QA और QB का नेट चार्ज कितना था? अब देखो भैया ये थी चार्जिंग के पहले, चार्जिंग के, अब देखो चार्जिंग के बाद जो हुआ अपने पास में Q-A और Q-B, हाँ या ना? Q-A देखो कितना है? +2 ही है। तो चार्जिंग के बाद +2 और इसका कितना है? बराबर कितना? मतलब कि किसी निकाय का, किसी निकाय भी कैसा? पृथक्कृत। कैसा निकाय? यानी अलग अलग। पृथक्कृत यानी किसी अलग अलग निकाय का, मतलब बाहर से कोई रिश्तेदारी ना हो, यहाँ से कोई डीजल ना भरवा रहा हो। समझ में आया ना? मतलब यहाँ से कोई इसकी मदद ना कर रहा हो, नहीं अपना चार्ज दे के चला जाए, हम ढूंढते रह जाएं। तो यदि कोई पृथक्कृत निकाय है, मतलब ए और बी के अलावा कोई तीसरा नहीं है। किसी पृथक्कृत निकाय का कुल आवेश सदैव संरक्षित रहता है। मतलब जितना पहले था उतना क्या रहेगा? बाद में। ये नहीं रहना बेटा कि 0 रहता है, यही मत बोल देना। बहुत लोग सोचते हैं कि आवेश का कुल निकाय का आवेश 0 रहता है। नहीं, अगर शुरुआत ही से गड़बड़ी थी तो वो गड़बड़ी एंड तक बनी रहेगी, हाँ या ना? शुरुआत से गड़बड़ी थी तो वो गड़बड़ी एंड तक बनी रहेगी। भाई साहब समझ में आ रहा है कि गोल हो रहा डब्बा? नहीं आ रहा तो बताइएगा जहां रोकना हो, है ना? सरल चीजें इसलिए तेज चल रहे हैं। तो भैया अगर कोई आवेश है तो आवेश का, अगर कोई आपके पास सिस्टम है तो उसका कुल आवेश सदैव क्या रहेगा? संरक्षित। क्या रहेगा? संरक्षित। 0 नहीं रहेगा। क्या रहेगा? संरक्षित। मतलब जितना पहले था उतना ही बाद में। भाई आपके पास जितना पैसा पहले था उतना पैसा बाद में है, तो पैसा संरक्षित कहलाया कि नहीं कहलाया? तो किसी निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहेगा। अब लिखते हैं आवेश की परिभाषा। अब लिखते हैं आवेश की परिभाषा। देखिए भैया आवेश क्या है? आवेश जो है एक चार्ज की, किसी भी कण की प्रकृति है। कण की क्या है? प्रकृति। भैया ये पहले कण था कि नहीं था? पहले उदासीन कण था कि नहीं था? पहले उदासीन कण था। पहले क्या था? उदासीन कण। और उदासीन कण ही क्या बन गया? आवेशित कण। आवेशित कैसे बना? इलेक्ट्रॉन के लेन देन से, हाँ या ना? इलेक्ट्रॉन के लेन देन से। समझ में आया? समझ गए ना? तो आवेश क्या होता है? आवेश एक प्रकार की प्रकृति होती है। आवेश एक प्रकार की प्रकृति होती है जो संबंधित वस्तु के या संबंधित वस्तु से इलेक्ट्रॉन के लेन देन के कारण उस वस्तु पर आती है। उस वस्तु पर आती है। ये मैं हूं, ये मेरे बाल हैं, दोनों अभी उदासीन है। दोनों अभी क्या हैं? अगर मैं इनको रब कर दूंगा तो एक हो गया धनावेश और एक हो गया ऋणावेश। समझ गए ना? पहले यही दोनों अनावेशित थे और अब दोनों क्या हो गए? आवेशित। अब दोनों क्या हो गए? आवेशित। तो वस्तु तो वही है ना? आवेश आ गया मतलब इनमें एक विशेष प्रकार का गुण आ गया। क्यों आया? इलेक्ट्रॉन के लेन देन से। समझ में? लिखिए आंसर। आवेश की परिभाषा लिखो। आवेश की परिभाषा लिखिए। लिखिए आवेश आवेश किसी वस्तु का वह आंतरिक गुण है आवेश किसी वस्तु का वह आंतरिक गुण है, आंतरिक गुण है जिसके कारण
यह वस्तु, भाई परिभाषा अलग रहेगी, जितने बार पढ़ाऊंगा उतने बार अलग तरीके से थोड़ा सा अलग रहेगा, ठीक है ना। हर बार से नए बार में अनुभव थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो नई क्लास में थोड़ा सा कुछ अलग मिलेगा आपको, समझ गए ना। अपडेट हो गया भाई साहब, है ना, वर्जन 11.2 आ गया, ठीक है ना। चलो आवेश, अब वो ढूंढ रहा है कि भाई साहब पुरानी डेफिनेशन वही है क्या, नहीं रहेगी, अलग रहेगी। आवेश किसी वस्तु का क्या लिखा है भाई साहब, वह गुण है, आंतरिक गुण है, जिसके कारण यह वस्तु विद्युत क्षेत्र अथवा चुंबकीय क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र अथवा चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर विशेष प्रभाव दिखलाती है, जिसके कारण यह वस्तु विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर विशेष प्रभाव दिखलाती है। आई बात समझ में ना। देखो भैया, आवेश आ गया, क्या आ गया, आवेश आ गया। अब ये भाई साहब आप जो है आवेशित कर दिया, आवेश आ गया। अब इस आवेशित वस्तु को जिसके ऊपर A+2 है, क्या है बेटा, A+2, आपने विद्युत क्षेत्र में रख दिया। किस में रख दिया, विद्युत क्षेत्र मतलब बैटरी, विद्युत क्षेत्र मतलब बैटरी। ये आवेशित कण है, ये बैटरी का धन सिरा है और ये बैटरी का कौन सा सिरा, तो ये विद्युत क्षेत्र जाएगा कि नहीं जाएगा। तो भैया आपने आवेशित वस्तु को विद्युत क्षेत्र के अंदर रख दिया है, तो विद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर बताओ अब ये बल महसूस करेगी कि नहीं करेगी। अगर यही अनावेशित होती तो क्या बल महसूस करती, नहीं, मगर अब ये आवेशित है तो बल महसूस करेगी, क्योंकि +2 है तो +2 है मतलब इधर की तरफ बल महसूस नहीं करेगी, इधर की तरफ महसूस करेगी, क्योंकि प्लस है तो प्लस प्लस को क्या करेगा, रिपेल, और ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। आई बात समझ में ना। तो आवेश किसी वस्तु का वह आंतरिक गुण है जिसकी वजह से इसे किसी विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर यह क्या लिखाया, यह विशेष प्रभाव दिखलाती है, परिलक्षित करती है, विशेष प्रभाव दिखलाती है या परिलक्षित करती है। समझ में आया। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर यह विशेष प्रभाव परिलक्षित करती है। अथवा आवेश वस्तु का वह गुण है, आवेश वस्तु का वह गुण है जो संबंधित उदासीन वस्तु में इलेक्ट्रॉनिक असंतुलन के कारण उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रॉनिक असंतुलन के कारण उत्पन्न होता है। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक असंतुलन के कारण उत्पन्न होता है। आओ समझो भैया, पहले उदासीन थी, बोलो हाँ। तो भैया उदासीन वस्तु थी, मान लो ए उदासीन वस्तु थी, इलेक्ट्रॉनिक असंतुलन मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या थे, मतलब आवेश कितना था। अब भैया अगर इलेक्ट्रॉनिक असंतुलन, पहले ये संतुलन है, क्या है पहले ये संतुलन, और सरल वाली डेफिनेशन लिखा दिया। आवेश क्या है, वस्तु का वह गुण जो इलेक्ट्रॉनिक असंतुलन के कारण आता है। तुम बीमार पड़ गए, बॉडी असंतुलित हो गई, तुम्हारे अंदर भाव आ गए खराब वाले, अरे यार जिंदगी बेकार है यार, समझ में आ गया ना। क्या है ये, असंतुलन है। क्या है ये, असंतुलन। अब देखो भाई साहब, ये इलेक्ट्रॉनिक असंतुलन पहले संतुलित था। अब बोलो अगर यहां से इलेक्ट्रॉन निकल गए, इलेक्ट्रॉन तो प्रोटॉन हो गया ज्यादा और इलेक्ट्रॉन हो गया कम, तो असंतुलन हुआ कि नहीं हुआ। और इलेक्ट्रॉनिक असंतुलन से बॉडी कौन सी चार्ज हो गई, पॉजिटिव। या इसका उल्टा हो गया, प्रोटॉन हो गए कम और इलेक्ट्रॉन हो गए, बाहर से इलेक्ट्रॉन बुला लिए तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, ज्यादा, तो नेट चार्ज बॉडी का क्या हो गया, नेगेटिव। तो ये भी इलेक्ट्रॉनिक असंतुलन है कि नहीं है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव कब आया, संतुलन में क्या संतुलन में। हाँ, तो किसी बॉडी की वह आंतरिक प्रवृत्ति जो कि इलेक्ट्रॉनिक असंतुलन के कारण उत्पन्न होती है उसे हम क्या बोलते हैं, आवेश। क्या बोलते हैं, आवेश। तो देखा जाए तो सच में आवेश कुछ नहीं होता है, सच में आवेशित वस्तु होती है, कभी भी कोई आवेश नहीं होता है। भाव किस पे आएंगे, इंसान पे तो आएंगे ना, हाँ या ना, क्लियर हुआ ना। भाव किस पे आएंगे, खुशी गम दुनियादारी, हाँ या ना, इंसान पे। कोई बोले अरे भाव प्रकट हो गए, तो ये थोड़ी ना कि भाव की कोई मूर्ति बन गई, कोई आ गया।
इंसान पे ही भाव आएंगे। तो आवेश कुछ होता नहीं है, जो भी होता वो क्या होती, आवेशित वस्तु, क्योंकि द्रव्यमान पर आवेश आएगा, आवेश पर द्रव्यमान नहीं आएगा। इसको बोलते हैं द्रव्यमान आवेश तुल्यता, द्रव्यमान आवेश तुल्यता। समझ गए ना कि हर द्रव्यमान पर आवेश संभव है, परंतु इसका विपरीत सत्य नहीं है। आवेश पर द्रव्यमान संभव होना नहीं है। समझ में आ गया? तो ये हो गई आवेश की परिभाषा। अब देखिए अगला टॉपिक है, तो यहाँ पर मैंने आपको आवेश की परिभाषा बता दी पूरा का पूरा। आवेश का व्यवहार कैसा होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पूरे पूरे टॉपिक क्या आने हैं वो मैंने आपको बता दिए, क्यों पॉजिटिव क्यों नेगेटिव हो गया है। ठीक है ना। अब देखिए भैया जो स्थिर वैद्युत आई, स्थिर वैद्युत, स्थिर वैद्युत का पुराना नाम था बेटा घर्षण वैद्युत। क्या नाम था? क्यों बेटा? क्योंकि ये जो शुरुआत हुई थी इस विद्युत की, ये घर्षण की वजह से हुई थी। किसकी वजह से हुई थी? ठीक है ना। एक समुद्र है जिसका नाम है बाल्टिक समुद्र। क्या नाम है? बाल्टिक समुद्र। मध्य एशिया में पाया जाता है, यूनान, तेहरान, ये सब जो कंट्री हैं, है ना, उनके पास में पाया जाता है। बाल्टिक समुद्र में सबसे पहले क्या पाया गया? एक प्रकार का पदार्थ पाया गया। क्या पाया गया? पदार्थ पाया गया जिसका नाम था एम्बर। क्या नाम था? एम्बर। एक पदार्थ होता है साबुन की बट्टी जैसे, छोटे छोटे पत्थर मिलते हैं उसके। एम्बर समुद्र के किनारे पाया गया। तो क्या हुआ भैया, लोगों ने उसको रगड़ना शुरू किया। क्या करना शुरू किया? और देखा कि वो रगड़ने से कुछ चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित करता था। क्या करता था? आकर्षित। तो भैया इसको ले गए। अब इंग्लैंड वाले तो हर जगह हर देश में धावा बोले हैं। जब ये चीज़ जो है ये साइंस उठ करके, तो पहले इसका नाम पड़ गया था एम्बर। क्या नाम पड़ गया था? फिर ये विदेश में गया, विदेश में इस सब्सटेंस का नाम पड़ गया इलेक्ट्रम। क्या नाम पड़ गया? और वहाँ से वर्ड बन गया इलेक्ट्रिसिटी। तो पहली जो विद्युत हमारे समाज में, हमारे देश में और पूरे विश्व में जो डेवलप हुई थी वो घर्षण विद्युत थी। क्या थी? घर्षण विद्युत। आज भी घर्षण विद्युत आप उत्पन्न कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। स्केल को अपने बालों पे रगड़िए, सूखे बाल रखे होने चाहिए, तेल वेल मत लगा लेना। समझ गए ना। तो सूखे बाल पे आप रगड़ेंगे और इसके बाद छोटे छोटे कागज ले लीजिए। क्या ले लीजिए? छोटे छोटे। वो कागज फिर आपको उछलते हुए दिखाई देंगे। हाँ या ना। और कई सारे एग्जाम्पल हैं। सिल्क का कपड़ा पहनते होगे तो कई बार करंट लग जाता होगा, या कपड़ा उतारते होगे चिट 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 की आवाज़ आती होगी। हाँ या ना। कुर्सी में बैठ करके शॉक वाला एक्सपीरियंस देख लिया होगा। कुर्सी में पीछे फटका मारोगे हाथ में करंट लग जाता है। या टेंट वाले जो गद्दे आते हैं उनमें आराम से रगड़ जाओ, सो जाओ, थोड़ा सा नागिन डांस कर लो उनके ऊपर, टेंट वाले गद्दों में, और उसके बाद दोस्त को बोल हाथ छू। समझ गए ना? क्लियर हो गया ना। अगर वो चप्पल पहने बिना हाथ छुएगा तो उसको जोरदार क्या लगेगा? शॉक लगेगा। समझ में आ गया ना। या टीवी के आगे आपने देखा होगा हाथ करते हो पट 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 की आवाज़ आती है। आती कि नहीं आती है? ये सारे किसकी वजह से हैं? स्थैतिक चार्ज हैं। ये क्या है? स्थैतिक चार्ज है। अगर इन चार्ज को कंडक्ट करने का मौका मिल जाता है, जैसे आप अपने दोस्त को आप छू देते हैं, तो पूरा का पूरा स्थैतिक चार्ज जो होता है, आपकी बॉडी जो होती है वो कंडक्टर है। क्या है? वो चार्ज दूसरे बॉडी से होते हुए फटाक से ग्राउंड में चला जाता है। क्या हो जाता है? ग्राउंड में चला जाता है। समझ में आ गया। जिस समय आप उसको छूते हैं तो भैया बंदे का चार्ज ज़्यादा है, पोटेंशियल अधिक है। क्या है? अधिक है। और आप खड़े हैं पोटेंशियल कम पे। समझ में ना। उसका पोटेंशियल ज़्यादा, उसका विभव ज़्यादा है और आपका विभव कम है। तो जिस तरीके से पानी अधिक ऊंचाई से कम ऊंचाई की तरफ गिरता है, उसी तरीके से आवेश अधिक पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की तरफ भड़बड़ा करके नीचे भागता है। समझ गए ना। और आवेश के बहने को ही बोलते हैं धारा। क्या बोलते हैं? धारा। ठीक है ना। तो आवेश के बहने को धारा बोलते हैं। फिर वो धारा आपको फील होती है, वो करंट आपको लगती है। आवेश प्रवाह की दर को ही क्या बोलते हैं अपन? धारा। क्लियर हो गया? चलिए अब देखिए भैया अगला लिखो, आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण। देखो आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है। आपने देखा दो बॉडी आपके पास में है, एक है ए और एक क्या है? बी। शुरुआत में क्यू ए बराबर कितना था? 0, और क्यू बी बराबर कितना था? अब मान लीजिए इससे ज़्यादा विद्युत ऋणी है। कैसी है? विद्युत ऋणी है, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा लालच है। समझ में आया? तो देखिए भाई साहब, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकला, बोलो हाँ, और इस पे गया। चलिए तो बात करते हैं, बताइए इस पे कितना चार्ज हो गया? प्लस ई, क्योंकि जितने भी थे, अब प्रोटॉन ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन कम है। मान लो 7 प्रोटॉन थे और 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो अधिकता कितने की बची? प्लस ई की। और इसके ऊपर कितने की? अगला एक और भेजो, बोलो नया चार्ज कितना? और इसके पास कितना? इसके पास एक और भेजो, बोलो कितना? और इसके पास गए अपने पास क्या? +3। हाँ या ना। एक और इलेक्ट्रॉन जाएगा, बोलो कितना हो गया? और इसके पास कितना? भैया ऐसा तो नहीं हो सकता ना आधा इलेक्ट्रॉन तुम रख लो आधा हम रख लें, हो ही नहीं सकता है।
साबुन की बट्टी खरीदने जाते हो, 2 मिलेगी या 3 मिलेगी, हाँ या ना? दुकान वाला 2.5 तो फेंक के मारेगा नहीं, समझ गए ना? या तो 2 बट्टी मिलेगी या 3 बट्टी मिलेगी। छत्रपाल बताएगा बेटा बीड़ी खरीदते ना अपन, बीड़ी कितनी कट्टा में 12-10 मिलती, 10 मिलती ना? सिगरेट 10 आती है, सिगरेट भाई साहब 10 आती है ना? 12 आती हैं, चल ठीक है, इसको जानकारी भी है। तो 12 आती हैं, बोलो हाँ है ना? अब बोलोगे भाई साहब मेरे को 12.5 सिगरेट दे दो, मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी ना, नहीं मिलेगी। पौने 12 सिगरेट दे दो, मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी, है ना? तो भाई साहब मतलब जिंदगी में कुछ चीज़ें आपको पैकेट फॉर्म में मिलती है। क्या फॉर्म मिलती है? टॉफ़ी हो गई। तो ये जो पैकेट फॉर्म में मिलती है इनको बोलते हैं अपन क्वांटाइज। क्या बोलते हैं? क्वांटाइज। जब अपन सनलाइट पढ़ेंगे बेटा तब मैं बताऊंगा जी सन की जो एनर्जी होती है वो भी पैकेट फॉर्म में आती है। किस फॉर्म में? और सन की एनर्जी के पैकेट को बोलते हैं राजा बेटा फोटोन। क्या बोलते हैं? और फोटोन की एनर्जी होती है एच न्यू। क्या होती है? एच न्यू। ये लाइट का एक बंडल है। ये क्या है? लाइट का एक बंडल है। लाइट की एनर्जी पैकेट फॉर्म में आती है, 1 पैकेट, 2 पैकेट, 3 पैकेट, 4 पैकेट, 10 पैकेट, ऐसे लाइट की एनर्जी आएगी पैकेट फॉर्म में। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो चार्ज जा रहा है इलेक्ट्रॉन के रूप में जा रहा है, और इलेक्ट्रॉन जाएगा तो पूरा ही जाएगा, आधा अधूरा नहीं जाएगा। इस तरीके से अगर आप n इलेक्ट्रॉन भेज दो, कितने बार n इलेक्ट्रॉन भेजोगे तो n इलेक्ट्रॉन आने खाने के बाद इसके ऊपर चार्ज कितना? -Ne, और इसके ऊपर कितना? मतलब इस तरीके से किसी भी बॉडी पर कुल इलेक्ट्रॉन या तो +Ne होगा या क्या होगा? -Ne। E मतलब फंडामेंटल इलेक्ट्रॉन, मूल इलेक्ट्रॉन का कितने गुना? n गुना। मूल इलेक्ट्रॉन का n गुना। n यहाँ पे क्या है? पूर्णांक है। क्या है? तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता है कि किसी भी बॉडी पर बैठा हुआ कुल आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्णांक गुणक होता है। पूर्णांक गुणक होता है। समझ में आया? कितना होगा? पूर्णांक गुणक। जैसे 54-58 बंद होने के बाद में इसके पास जितने भी रुपए होंगे वो 1 रुपए के गुणक ही होंगे। 500 रुपए होंगे तो 1 गुणे 500, 1 गुणे भाई 54-58 बंद हो गई, नहीं तो दिक्कत होती फिर। समझ में आ गया ना? मतलब इसके कहने का मतलब है कि अभी तक वर्ल्ड में जो सबसे छोटा चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है वो किसका चार्ज है? इलेक्ट्रॉन का। किसका चार्ज है? इलेक्ट्रॉन का। अगर 58 चल रही होती तो मैं बोलता इसके पास जो टोटल पैसा है वो 58 का गुणक है। कितने का गुणक है? 58 का। उस समय इसके पास अगर 100 रुपए होते, कितने रुपए? तो मैं कहता 50 पैसे गुणे कितना? 200। कितना? 200, हाँ या ना? अरे भाई 50 पैसे के 200 सिक्के लोगे तभी तो आएगा 100 रुपए, हाँ या ना? 50 पैसे के 200 सिक्के तब बराबर कितना? लॉजिक पकड़ो। मतलब उस समय जो सबसे छोटी इकाई होती क्या होती? 50 पैसा। और इस समय सबसे छोटी इकाई क्या है? इलेक्ट्रॉन। हाँ, अभी के समय में 1 रुपए, और वैसे देखा जाए तो क्या? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की भाषा में इलेक्ट्रॉन। मतलब कहने का मतलब जो चार्ज की सबसे छोटी इकाई अभी तक एग्जिस्ट कर रही है वो कौन सी है? इलेक्ट्रॉन। तो आवेश के क्वांटाइजेशन से क्या पता चल रहा है कि जो चार्ज की सबसे छोटी इकाई है वो कौन है? इलेक्ट्रॉन। बट आगे संभव समय आने वाला है, इलेक्ट्रॉन को भी फोड़ा जा रहा है, थोड़ा सा फोड़ लिया गया है। इलेक्ट्रॉन को फोड़ करके क्वार्क पार्टिकल निकाल लिए गए हैं। क्या निकाल लिए गए हैं? क्वार्क पार्टिकल। तो हो सकता है 10-20 साल बाद वाली जो फिजिक्स आएगी या आपके आने वाले जो फिजिक्स पढ़ेंगे आपको उनको जो समझाना पड़ेगा वो क्वांटाइजेशन आपको इलेक्ट्रॉन का नहीं बताना पड़ेगा, वो क्वार्क का बताना पड़ेगा। किसका बताना पड़ेगा? क्वार्क पार्टिकल। समझ में आ गया? चलिए तो हाँ बोलो। हाँ, माध्यम, इलेक्ट्रॉन जाने का माध्यम। अरे भाई कैसा भी माध्यम हो भाई, इलेक्ट्रॉन तो जाएगा ना, रब करने पे जाएगा। कैसे जाने पे? रब करने पे। ऐसे उड़ के नहीं जाएगा, चला जाएगा। ये दूरी आपको बहुत ज़्यादा दिख रही है, ये दूरी बहुत कम होगी। ये दूरी क्या होगी? बहुत कम होगी। और इसको आपको रब करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रब करना पड़ेगा। समझ में आ गया ना? अगला हाँ बोलो। तरीका भेजने का, इलेक्ट्रॉन को भेजने का, फिर उसको बोलते हैं भाई चार्जिंग। क्या बोलते हैं? जिसकी बात आप कर रहे हो वो अगला टॉपिक है, अब हम पढ़ाने वाले। आवेशन की प्रक्रिया। हेडिंग डालिए टाइप ऑफ चार्जिंग, हिंदी में बोलते हैं आवेशन की प्रक्रिया। आवेशन की प्रक्रिया। आवेशन की प्रक्रिया। तो पहली चीज तो आपने देख ली, आवेशन चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। बाई क्या? फ्रिक्शन। बोले तो घर्षण। पहली चीज क्या देख ली? घर्षण। दूसरा बाई, देखो पहला रगड़ लिया आपने, बोलो हाँ या ना? दूसरा चार्जिंग है डायरेक्ट चार्जिंग। कैसी चार्जिंग? डायरेक्ट चार्जिंग। ये आपके पास कोई गोला है, ये आपके पास कोई गोला है और आपने क्या कर दिया? इसको सॉकेट लगा दिया है, ये इस पे सॉकेट लगा दिया प्लस का। बोलो हाँ या ना? ये प्लस चार्ज आता जाएगा। ये प्लस चार्ज क्या होता जाएगा?
आता जाएगा इसके ऊपर। सवाल है कब तक जाएगा? जब तक इसके विभव के बराबर ये पहुंच ना जाए, जब तक इसकी ऊर्जा इसके बराबर ना हो जाए। समझ में आया कि नहीं आया? जब तक इसकी ऊर्जा इसके बराबर ना हो जाए। आई बात समझ में? एग्जाम्पल के लिए घर में एक भरी टंकी और एक खाली टंकी, बोलो हाँ, रख दिया, दोनों को जोड़ दिया, जोड़ दिया। अब बताओ पानी कहाँ तक जाएगा? इसका पूरा भर जाएगा, ये खाली हो जाएगी क्या? नो। कब तक? जब तक दोनों लेवल बराबर हो जाएंगे। हाँ या ना? मतलब दोनों लेवल बराबर हो गए, मतलब इसका विभव और इसका विभव क्या? समान हो गया। समझ में है ना? तो आवेशन तब तक चलता है जब तक कि दोनों के विभव समान नहीं हो जाते हैं। इसको बोलते हैं बेटा चालन। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कंडक्शन। इंग्लिश में बोलते हैं कंडक्शन और ये कहलाता है चालन। समझ में आ गया? इसमें बताओ डायरेक्ट छू रहा कि नहीं छू रहा? छू रहा है। जहां पर छू रहा होता है वहां पे होता है फिजिकल कनेक्शन। क्या होता है? समझ गए ना? तार जुड़े हुए हैं। तार कैसे हैं? जुड़े हुए हैं। तो भैया पहला हो गया छू कर। पहला क्या हो गया? छू कर। मास्टर जी को ज्ञान देना था, मारे दो छापड़, समझ में आ गया मास्टर जी। ये हो गया छू कर। क्या हो गया? छू कर। दूसरा होता है इंडक्शन। क्या होता है? इंडक्शन मतलब बिना छुए। इंडक्शन मतलब उसको बोलते हैं प्रेरण। क्या बोलते हैं? प्रेरण। तो भैया चार्जिंग बाय इंडक्शन। दूसरा हो गया चार्जिंग बाय इंडक्शन। अबे ध्यान दो यहाँ, चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन मतलब प्रेरण के द्वारा चालन। किसके द्वारा? लेख बेटा ये खाली डब्बा है, बोलो हाँ। ए है, हाँ या ना? ए में जितने इलेक्ट्रॉन उतने क्या? प्रोटॉन। समझ में आया कि नहीं आया? ये तुमने इसके ऊपर चार्ज लेकर के आ गए। इसके ऊपर बॉडी के ऊपर मान लो पॉजिटिवली चार्ज है, बी नाम है। क्या इसका नाम है? इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। छू मत देना, नहीं तो पूरा का पूरा चला जाएगा, आधा आधा बढ़ जाएगा। समझ गए ना? आधा आधा बढ़ जाएगा। जैसे इसके पास 10 प्लस है, तो अगर सेम साइज है तो इसके पास भी 5 और इसके पास भी 5 हो जाएगा अगर छू दिया तो। बट अपन को छूना नहीं है। जैसे हमने ये प्लस लाया, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है और क्या है? प्रोटॉन। इसको देख करके लालच वाले इलेक्ट्रॉन पूरे इधर आ जाएंगे और प्रोटॉन पूरे के पूरे कहाँ आ जाएंगे? आ गए। अब अपन ने क्या करा? मौके का फायदा उठाया। अपन ने क्या करा? ये इसके लपेटे में लगे रहे लॉलीपॉप देखते हुए। अपन ने क्या किया भाई साहब? ये प्लस वाले थे पूरे, बोलो हाँ। अपन ने इनको, ये इधर चपके हुए हैं, इधर इधर देख रहे हैं कि ये प्लस है। समझ गए ना? और अपन ने यहाँ पे कर दिया ग्राउंड। क्या कर दिया? ग्राउंड। क्या कर दिया? ग्राउंड मतलब अर्थिंग। क्या कर दिया? ग्राउंड मतलब अर्थिंग। चुपचाप इसको ये लग रहा बेचारा अट्रैक्शन में इसके, और अर्थिंग से ये पूरा धनावेश कहाँ चला गया? ग्राउंड में। उधर वाली क्लास है। अर्थिंग से कहाँ चला गया बेटा? ये ग्राउंड में। बेटा ये पूरा का पूरा माइनस आ गया कि नहीं आया? अभी भी ये लगा हुआ है, बोलो हाँ या ना? ये कह रहा कि हाँ हाँ हम मिलेंगे, हम मिलेंगे, हम मिलेंगे। क्लियर हो गया? ये इसके अंधेरे में माइनसली लटका हुआ है। लटका हुआ कि नहीं लटका हुआ है? और जैसे ही अपनी चार्जिंग हो गई, जैसे ही अपन ने माइनस बना लिया, अपन ने इसको दूर कर लिया, बोलो हाँ या ना? दूर कर लिया। अरे क्या हो गया? मेरे तो पूरे पॉजिटिव चार्ज चले गए। और आपको पता है कि चालक गोले में जो चार्ज होते हैं समान रूप से वितरित होते हैं। कैसे होते हैं? समान रूप से वितरित होते हैं। हाँ या ना? तो ये पूरा का पूरा माइनस आ गया, बोलो हाँ या ना? तो पहले देखो ध्यान से, उदासीन था, अब पूरा का पूरा कैसा बचा है? ऋणावेशित। कैसा बचा है? ऋणावेशित। तो इसको बोलते हैं चार्जिंग बाई इंडक्शन। चार्जिंग बाई इंडक्शन मतलब प्रेरण के द्वारा चालन। प्रेरण के द्वारा चालन। चलो खत्म करते हैं।